नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन का राज क्या है? दाम्पत्य जीवन सुखी हो, इसके लिए सद्विचार, सद्गुण तथा सत्कर्म होना बेहद आवश्यक है। तभी दाम्पत्य जीवन सुखी बनता है। पति पत्नी का प्रेम बरसाती नाले के समान अल्पकालीन नहीं, सदा बहने वाली नदी की तरह स्थायी होता है। नदी जब पर्वतों से निकलती है तो क्षीण काय तथा तीव्रगामिनी होती है। मार्ग की चट्टानों से टकराती हुई, शोर करती हुई बहती है। उसमें जल कम और प्रवाह अधिक होता है। विवाह के आरंभिक दिनों में पति पत्नी के प्रेम की लगभग यही स्थिति होती है। उसमें भावुकता का प्रवाह अधिक तथा विवेकशीलता का जल लगभग कम ही होता है। जो पति पत्नी केवल भावुकता का प्रवाह भर होते हैं, वे बरसाती नाले की तरह शीघ्र ही सूख भी जाते हैं। जहां विवेक का जल होता है, वे निरंतर सुखमय खुशमय आगे बढ़ते हुए अपने कलेवर को बढ़ाते चलते हैं। रूप यौवन का आकर्षण अधिक दिनों तक पति पत्नी को बांधकर नहीं रख सकता। रूप की अपनी कोई मर्यादा नहीं है। यह मनुष्य के मन की उपज है। सुंदरता सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के मन की उपज है। एक अफ्रीकी हबशी के लिए काला रंग, मोटे होंठ तथा चपटी नाक सुंदरता की निशानी हो सकती है। एक अमेरिका निवासी गोरे व्यक्ति के लिए यह सब कुछ कुरूपता का मानदंड हो सकता है। चीनी छोटे पांव को सुंदर मानते हैं। हमारे देश में काले कमर तक लहराते बाल सुंदर माने जाते हैं, तो इंग्लैंड में भूरे और छोटे छोटे गर्दन तक लंबे बाल ही पसंद करते हैं। रूप स्थायी भी नहीं होता। आयु के साथ घटता बढ़ता जाता है और अस्वस्थ होने पर तो बिगड़ ही जाता है। जो रूप को देखते हैं, वे उसके समाप्त होने पर कैसे अपने जीवन साथी को प्यार कर सकेंगे? एक बहुत ही अजीब सा मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी है। रूप देखना ही है तो मानसिक सौंदर्य में देखना चाहिए, और सच्चा परिचय तो मानसिक ही होना चाहिए। यही प्रेम का आधार भी होता है। इसे बढ़ाया जा सकता है सद्विचारों से, सद्गुणों से तथा सत्कर्मों से। मानसिक सौंदर्य को बढ़ाते रहने से व्यक्ति में स्वमेव ईश्वरी कृपा के आधार पर निखार आता है। यह निखार परस्पर प्रीति बढ़ाने में पर्याप्त भी होता है। यौना शक्ति में दाम्पत्य प्रेम का आधार नहीं हो सकती। स्त्री पुरुष का शारीरिक अंतर मात्र आकर्षण का केंद्र नहीं होता। शरीर के पीछे मन भी लगा होता है। पुरुष कठोर, परिश्रमी, बुद्धि प्रधान होता है। स्त्री कोमल, सहनशील और भावना प्रधान होती है। यही अंतर स्थूल रूप से शरीर की आकृति में भी स्पष्ट होता है। आजकल यह भ्रांति बुरी तरह फैल रही है कि पति पत्नी के प्रेम को स्थायी रखने के लिए शारीरिक समानता का रूप, रंग, गठन और आदि का समान होना आवश्यक है। यह नितांत भ्रामक है। मिलन तो उनके गुणों का होना चाहिए। पति अपनी पत्नी से सहनशीलता तथा भावनाओं का अनुदान प्राप्त करता है। पत्नी अपने पति से शारीरिक श्रम तथा बुद्धिमत्ता का लाभ उठाती है, और परस्पर एक दूसरे के पूरक बनकर पूर्णत्व की प्राप्ति करना ही इस विभिन्नता का परिणाम भी होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।